हेलो स्टूडेंट, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड योर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। कल के लेक्चर में हम मैट्रिसेस के कुछ थ्योरम किए थे और उसके प्रूफ किए थे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ थ्योरम करेंगे और उसके प्रूफ करेंगे और आज इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम कौन सा होगा। थ्योरम हमारा दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन सो दैट ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा अगर ए बी बराबर बी ए है तो अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि ए स्टार इक्वल टू ए और बी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो बी स्टार इक्वल टू बी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी हर्मिशियन है तो लेट ए बी इज हर्मिशियन। अगर ए बी हर्मिशियन है तो क्या कंडीशन है कि ए बी का स्टार इक्वल टू ए बी होगा। ठीक, तो ये ए बी हो गया। अब प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी ए। अब जब हम इसका स्टार लेंगे ए बी का स्टार इक्वल टू ए बी लेंगे तो हम इसका रिवर्स ओपन करेंगे तो ये बी स्टार ए स्टार इक्वल टू ए बी होगा। ठीक, अब बी स्टार की जगह पर बी दिया है और ए स्टार की जगह पर ए दिया है तो हम वो पुट करेंगे तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया। अब हम इसको इधर लिख सकते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ये प्रूफ हो गया। और फिर हम इसको लेकर के इसको प्रूफ करेंगे। अगर ए बी इक्वल टू बी ए दिया है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ए बी स्टार इक्वल टू ए बी है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए बी स्टार इक्वल टू बी स्टार और ए स्टार, इसको ओपन जब करेंगे तो ए बी का स्टार इक्वल टू क्या होगा कि बी स्टार और ए स्टार के जगह पर हम बी और ए लिखेंगे तो बी ए हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हम ए बी इक्वल टू बी ए दिया तो बी ए की जगह पर हम ए बी लिख देंगे तो ए बी स्टार इक्वल टू ए बी हो गया। और जब ए बी स्टार इक्वल टू ए बी हो गया तो हम बोलेंगे कि ए बी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये ए बी हमारा हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सा थ्योरम है। अगला थ्योरम दिया है कि इफ ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशियन then so that a star a is real if and only b and c anti commute। अगर a इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी हर्मिशियन है तो हमें ये प्रूव करना है कि a स्टार a रियल होगा अगर b और c एंटी कम्यूट करे। तो जब b और c एंटी कम्यूट करेगा तो b और बी सी इक्वल टू माइनस सी बी होगा। a स्टार a इज रियल इफ एंड ओनली बी सी इक्वल टू माइनस सी बी। तो हम चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि अगर a हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो अगर a हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो a स्टार इक्वल टू a होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब ये दिया कि a स्टार इंटू ए इज रियल, ये प्रूफ करना है। तो ए स्टार इंटू ए इक्वल टू, अब ए स्टार की जगह पर हम ए लिख सकते हैं तो ए इंटू ए हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इफ एंड ओनली इफ ए स्टार इंटू ए। अब हम ए की जगह पर ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी दिया तो हम पुट कर देंगे बी प्लस आयोटा सी। तो बी प्लस आयोटा सी इंटू बी प्लस आयोटा सी हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी होगा। फिर जब आयोटा सी का हम बी में करेंगे तो आयोटा इंटू सी इंटू बी होगा। अब फिर हम बी का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू बी इंटू सी, और जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू सी इंटू सी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है कि -1 होती है। तो ये बी स्क्वायर प्लस आयोटा जब हम कॉमन लेंगे तो सी बी प्लस बी सी हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब ए स्टार ए क्या है, रियल होगा अगर सी बी प्लस बी सी, अगर इसको आयोटा वाले पोर्शन को हम जीरो कर दे तब ये हमारा रियल हो जाएगा क्योंकि हमें ये रियल दिखाना है। तो इफ एंड ओनली इफ सी बी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। तो सी बी इक्वल टू, अब बी सी को हम उधर ले जाएंगे तो सी बी इक्वल टू माइनस बी सी आ गया। बी सी को इधर सी बी को उधर किए तो बी सी इक्वल टू माइनस सी बी हो गया। अब ये क्या होगा, एंटी कम्यूट कर रहा है तो बी एंड सी आर एंटी कम्यूट। जब ये बी और सी एंटी कम्यूट करेगा तो ए स्टार ए क्या होगा, हमारा रियल होगा। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिया है कि प्रूफ दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी। सभी हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिख सकते हैं वेयर बी इज रियल एंड सिमेट्रिक, जहाँ पर बी रियल भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सी रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। हम रिजल्ट जानते हैं कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे जहाँ a और b हमारा रियल होता है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z बार इक्वल टू, जब a प्लस आयोटा b, जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम बताए थे कि आयोटा वाले पोर्शन का साइन चेंज कर देते हैं तो a माइनस आयोटा b हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो z प्लस जेड बार इक्वल टू, ये आयोटा b और आयोटा b एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा और ये a प्लस ए 2a हो जाएगा। फिर यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो z2 इसके नीचे चला जाएगा तो z प्लस जेड बार बाई 2, ये हमारा रियल होगा। ठीक, फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z माइनस जेड बार इक्वल टू, अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा तो a और a कट के 2 आयोटा b हो जाएगा। जब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आयोटा इसके नीचे चला जाएगा तो z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, ये भी हमारा रियल हो गया। ठीक, तो a क्या होगा, हर्मिशियन हो गया। अब हमको ये निकालना 1/2 a प्लस ए बार एंड 1/2 आयोटा a माइनस ए बार, ये दोनों क्या होगा, रियल होगा। तो a इक्वल टू, जैसे हम पिछले किए थे कि a को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2a। अब हम 2a को a प्लस ए के जैसे लिखेंगे तो 1/2 a प्लस ए इक्वल टू, अब हम इसमें a कॉन्जुगेट को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो a प्लस ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट। ठीक, अब a प्लस ए कॉन्जुगेट को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1/2 a प्लस ए कॉन्जुगेट प्लस 1/2 a माइनस ए कॉन्जुगेट। अब इसको हम आयोटा से वो डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/2 a प्लस ए बार प्लस आयोटा बाई 2 आयोटा a माइनस ए कॉन्जुगेट। ठीक,
अब हम इसको बी और इसको सी माने तो ये आयोटा यहाँ पर तो बी प्लस आयोटा सी हो गया। अब हम इसको बी को क्या दिखाना है कि ये हमारा सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए तो इसका हम ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी के इक्वल होना चाहिए। तो बी इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट। तो 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, फिर ये क्या होगा ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगा। तो 1/2 और ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होता है ए स्टार के इक्वल होता है, तो ये ए स्टार हो गया। फिर 1/2 ए स्टार का ट्रांसपोज प्लस ए स्टार इक्वल टू ए लिखेंगे, ठीक। फिर 1/2 और ए स्टार के जगह पर हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए, तो ए इसको हम ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो वो ए के इक्वल होता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये 1/2 इसको हम ए कॉन्जुगेट प्लस ए लिखेंगे। तो अब हम इसको ये कम्यूट करेगा एडिशन में, तो हम इसको ए प्लस ए कॉन्जुगेट लिखेंगे और 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया बी के। तो हम ये देख रहे हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया। तो जब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ गया तो बी क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हमको सी को हमको दिखाना है कि सी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले ही दोनों को हम वो क्या कहते हैं रियल दिखा चुके हैं, अब हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो सी इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट दिया है, तो सी का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 आयोटा ऐसे रहेगा, ए का क्या कहते हैं हम इसका ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगा। फिर ये 1/2 आयोटा ए ट्रांसपोज और ए कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए स्टार के इक्वल आता है। ये 1/2 आयोटा ए स्टार का ट्रांसपोज माइनस ए स्टार की जगह पर हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिखेंगे। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये हो गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए। अब ये ए कॉन्जुगेट जब ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए के ही इक्वल आता है, तो ये ए कॉन्जुगेट माइनस ए हो गया। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1/2 आयोटा और ये प्लस होगा ये माइनस, तो ए माइनस ए कॉन्जुगेट होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 1/2 ए माइनस ए आयोटा किसके इक्वल है, यहाँ पर सी के इक्वल है। सी इक्वल टू ये 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट है, हम इसके जगह पर लिखेंगे माइनस सी। तो हम देख रहे हैं ऊपर कि ये सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आ गया। तो जब सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी आ गया तो सी क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे हम बी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सी को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।